क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप खाना खाने से पहले किसी अनजान इंसान को एक चाटा मार दें और फिर खाना खाएं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने आपके घर के अंदर एक डॉग को पाला हो बचपन से उसे, या बकरी हो, बकरा हो, मुर्गा हो, आप बचपन से इतना प्यार करते आ रहे हैं, उसके साथ खेलते आ रहे हैं, वो भागता है तो आप उसके पीछे भागते हैं, चाहे डॉग हो, बकरा हो, बकरी हो। तो क्या सच में आप उन्हें एक लाठी मार कर खाना खाते होंगे? क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा करता होगा? अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खाना खाने से पहले किसी को एक चाटा मार दूँ और फिर खाना खाऊँ, तो एक गहरी समझ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, मुझे पागल कहेंगे आप लोग, और उन्हें भी पागल कहेंगे जो घर में अपने उन जानवरों को पाल रहे हैं और उन्हें एक एक डंडा मारते हैं और फिर बाद में खाना खाते हैं। तो फिर माँ काली, इस सृष्टि में माँ ने इन सभी को जन्म दिया है, तो माँ काली उन सबको कैसे मार सकती है? कैसे उनके मरने से प्रसन्न हो सकती है? कैसे हो सकता है? क्या आपके घर में अगर कोई डॉग आपने पाल रखा है और आप खाना खाने से पहले उससे एक लाठी मार दें और फिर खाना खाएँ, तो आप खा लेंगे? अरे हम इस तरह से एक लाठी मारकर, एक पत्थर मारकर हम ये नहीं कर सकते हैं, तो किसी को जान से मारकर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं और ये सही होगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये हो रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि सिर्फ माँ काली ऐसी है जिन्हें बलि चढ़ती है और माँ प्रसन्न होती है। तो फिर ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान लगाने से क्या होता है? किसी जानवर को पकड़ लाओ और माँ प्रसन्न हो गई। तो माँ इतनी सस्ती है कि किसी की जानवर की जान लेने से खुश हो जाएगी और हमें साक्षात दर्शन दे देगी। मतलब ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान करना फिजूल है। मतलब बुद्ध बेवकूफ़ है, महावीर बेवकूफ़ है, रामकृष्ण बेवकूफ़ है, और जान लेने वाले समझदार हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मिथ है। ये उन लोगों ने इस भ्रम को फैलाया है जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं। संत तो आक्रामक हो ही नहीं सकता जो माँ की भक्ति करता है। नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, माँ की कहानियाँ ऐसी बहुत हैं कि माँ ने राक्षसों को मारा है, गर्दन काटी है माँ ने। माँ ने गर्दन इसीलिए काटी है क्योंकि प्रॉब्लम गर्दन में ही तो है, और कहाँ है? माइंड में प्रॉब्लम है। थॉट गलत सही कहाँ आ रहे हैं? माइंड में आ रहे हैं। तो माँ ने भी देखा कि समझ ही नहीं रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, तो गर्दन काट दी। ऐसी कहानियाँ हैं। माँ ने बकरों को तो नहीं काटा, माँ ने जानवरों को नहीं काटा। माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रसन्न नहीं हुई, फिर भी उन्होंने अगर राक्षसों को मारा, वो तो और क्रोधित हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसी कहानियां हैं हमारी। लेकिन माँ के साथ लोगों ने ये जोड़ दिया है कि किसी के जानवर को मारेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं, सीधे हाथ से, और एक हाथ में, उल्टे हाथ में तलवार है उनके पास। ये बिल्कुल गलत बात है। या तो माँ आशीर्वाद दे ही नहीं सकती मारने के बाद में,
अगर मार ही रही है माँ, तो आशीर्वाद कैसे दे सकती है? कल्याण कर रही है आशीर्वाद देकर। तो माँ ने अगर मारा है उन कहानियों में, तो मार कर भी उसका कल्याण हुआ है, उसकी आत्मा का। इस वीडियो में हम किसी जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, न हिंसा करने के कोई प्रेरित कर रहे हैं। हम जो समाज में इन गलत फहमियों को देख रहे हैं, उस भ्रम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। न ही किसी चमत्कार का हम दावा करते हैं, और न ही हम डर, भ्रम या अंधविश्वास फैला रहे हैं, और न ही हम किसी जानवर को हिंसा करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को अपनी विवेक से समझिए, सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।